हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चैप्टर से बच्चे हम सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू। जो बच्चे क्वेश्चन आए हैं 2020 से लेकर 2025 के बीच में, ये जो है बच्चे इस सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है। जो बच्चे अगर उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे 2020 से लेकर 2025 के बीच में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये 38 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे। देखिए पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। पार्ट नंबर 2 में बच्चे 21 नंबर से लेकर 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये है बच्चे पार्ट नंबर 3 जिसमें हम सॉल्व करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन के बाद आगे 47 या 46 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है बच्चे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल। क्वेश्चन ध्यान से समझे। क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये दोनों इरेशनल नंबर होने चाहिए। तो अब ऑप्शन से जाइए और देखिए कौन सा ऐसे दोनों नंबर है जो इरेशनल है। पहला रूट में 16 है बच्चे, ये इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि रूट 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। इसका मतलब ये पेयर जो है इरेशनल नंबर का नहीं है। सेकंड नंबर बच्चे आइए, तो ये जो है आपका रूट 5 और रूट 2 दोनों बच्चे इरेशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट में 10, जो बच्चे एक रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन अपना गलत है। क्लियर है। तीसरे नंबर पे आएंगे बच्चे, तो अगला है आपका रूट में 3 इंटू रूट में 27। ध्यान देंगे, रूट में 3 इंटू रूट में 27 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हो जाएगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट होता है बच्चे 9, और 9 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है ये, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब अपना जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें रूट में 36 एक रेशनल नंबर है और रूट में 2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे तो बात क्या है, दोनों का दोनों इरेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो अपना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें रूट 3 और कामा रूट में 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि 2 प्लस रूट में 5 होल अपॉन 3 इज अ रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है या नॉन ऑफ दीज है। क्वेश्चन बच्चे ये पूछा गया है 2020 में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 2 और प्लस रूट में 5 है बच्चे और अपान में 3 है, तो ये कैसा नंबर है। तो सबसे पहले इसको बच्चे न्यूमरेटर है अपान डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है। तो बच्चे सबसे पहले इसको सेपरेट कर लें, तो वैसे ये हो जाएगा 2 अपान 3 और प्लस ये हो जाएगा बच्चे रूट में 5 अपान 3। ध्यान देंगे, तो ये जो है बच्चे ये है आपका रेशनल नंबर। क्या है ये, एक रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर है। और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। क्या है ये, एक इरेशनल नंबर। तो देखिए जब एक रेशनल नंबर को हम एक इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो बच्चे हमेशा रिजल्ट जो दिया जाता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर दिया जाता है। कैसा दिया जाता है बच्चे, एक इरेशनल नंबर हमेशा होता है। तो इस हिसाब से बच्चे जो अपना आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें बात करते हैं इरेशनल नंबर का। क्वेश्चन ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बच्चे 40, क्वेश्चन नंबर है 40। बोल रहे हैं यहाँ पे द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपान 2 की पावर 3 इंटू 5 विल। कहना चाह रहा बच्चे कि जो 11 अपान जो अपना आपका क्वेश्चन है 11 अपान 2 की पावर 3 इंटू 5, ये जो है बच्चे टर्मिनेट होगा कितने प्लेस के बाद। तो बोल रहा है कि टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, दूसरा है बच्चे टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, और तीसरा है बच्चे टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, और चौथा ऑप्शन है नॉट टर्मिनेट। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला काम बच्चे, अगर कोई भी फ्रैक्शन, इसका कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कोई भी फ्रैक्शन अगर p/q के फॉर्म में है तो सबसे पहला आप ये जो दिया गया है डिनोमिनेटर पार्ट बोले तो q, इसका बच्चे हम करते हैं फैक्टर। क्या करते हैं, इसका
करते हैं इसका फैक्टर, और ये फैक्टर में बच्चे या तो 2 की पावर m हो सकता है और या तो 5 की पावर n हो सकता है। 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n अगर टाइप में है कोई भी डिनोमिनेटर का फैक्टर तो वो हमेशा टर्मिनेट होगा। कैसा होगा बच्चे? वो हमेशा टर्मिनेट होगा। क्लियर है? वो हमेशा टर्मिनेट होगा। अब टर्मिनेट कितने प्लेस के बाद होगा? तो इसका कंसेप्ट ये कहता है बच्चे कि 2 और 5 की पावर होगी, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर होता है बच्चे, कितना होता है? जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे बोल दें कि m की वैल्यू अगर n से ग्रेटर हो तो उस केस में बच्चे नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग प्लेस हो जाएगा, वो m हो जाएगा। अब बात अगर यहाँ करें तो यहाँ देखिए 11/2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 होगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, अगर इसको मान लें p है और डिनोमिनेटर मान लें q है, तो फैक्टर ऑफ q क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। बच्चे कभी कभी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का फैक्टर दिया नहीं जाता है और यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब दिया नहीं जाता तो उसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 यहाँ 5 की पावर 1 है, इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितना है? तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या होगा? मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 का मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है बच्चे? तो यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ है 5 की पावर 1 और यहाँ 5 की पावर 3, इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग प्लेस होगा बच्चे वो हो जाएगा 3। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया गया है टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, ये है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर से थर्ड जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे कि 41 नंबर क्वेश्चन है, इफ पी स्क्वायर, क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपान कितना है? ये है आपका 50। पूछ रहा है बच्चे कि देन पी इज क्या? पी मतलब है क्या? जैसे सुनिए पी स्क्वायर की वैल्यू 32 अपान 50 है, तो पूछ रहा है पी जो है वो किस टाइप का नंबर होगा? क्या वो होल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, रेशनल होगा या इंटीजर होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम बच्चे इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 16 अपान 25। इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू मिला कितना बच्चे? 16। कितना मिला? 16 अपान 25, और यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 16 अपान 25 स्क्वायर रूट के अंदर। किस में होगा बच्चे? स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकालें तो p इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का होता है कितना? 5। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू प्लस माइनस में 4 अपान 5, और 4 अपान 5 क्या है बच्चे? एक रेशनल नंबर है। 4 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है। दो इंटीजर का हमेशा जो रेशियो होता है बच्चे वो क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। इस हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे? आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, इसी सेम पैटर्न पे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है PYQ में। कब का है? 2022 में। देखिए बोला गया है कि इफ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23 अपान 25। तो पूछ रहा है बच्चे जो ये ए है ये क्या है? क्या ये एक होल नंबर है, क्या एक इरेशनल नंबर है, या रेशनल है या इंटीजर है? जवाब देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो प्लस माइनस में ये चला जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और बात करें तो ए की वैल्यू कितना मिला? प्लस माइनस में 23। बच्चे एक प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। रही बात ये रूट 25 है तो इसका होता है 5। तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर जो 5 है ये बिना रूट का है, रूट में 23 एक रूट में लगा है, मतलब कभी भी रूट वाला टर्म अगर है तो वह एक इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 42 का बच्चे जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर, जिसमें बात करेंगे इरेशनल नंबर का। अगला है बच्चे थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा गया 43 नंबर का क्वेश्चन,
प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन पूछा गया बच्चे 2024 में, 23 में, 19 में से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे। सिंपल पेपर क्वेश्चन जो पूछा गया है 2023-24 में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है बच्चे 2025 के अंदर भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, मेथड क्या होगा, तो देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 43 नंबर का क्वेश्चन का, और 44 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बच्चे 2024 का है, 23 का है, 19 का है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ा जाएगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। क्या मानेंगे, रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। अगर बच्चे ये रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, रूट 3 को p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन होगा बच्चे कि p एंड q आर इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, और साथ ही साथ बच्चे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए p और q इंटीजर्स है, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, यहाँ पे अगर 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चे तो मिलेगा p इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू क्यू। क्लियर है। अगर इसका स्क्वायर रूट अगर ले लिया जाए, स्क्वायर ले लिया जाए, क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा बच्चे p का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर, तो मिलेगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, तो ये मिलेगा 3 इंटू क्यू का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चे एक कंडीशन लगाते हैं, सिंस क्या 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, हेंस 3 डिवाइड्स p। फिर सुनिए, सबसे पहले हमने रूट 3 को एक रेशनल नंबर माना। रेशनल नंबर मानने का मतलब है बच्चे कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिला बच्चे p इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू क्यू। दोनों साइड बच्चे स्क्वायर किए तो मिला p का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 q का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर बच्चे 3 होगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। यहाँ से देख रहे हैं कि p स्क्वायर को बच्चे 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब p को भी 3 डिवाइड करेगा। इसके बाद इसको बना लेंगे बच्चे इक्वेशन फर्स्ट। क्या बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ सपोज करेंगे, नाउ क्या मानेंगे बच्चे, तो यहाँ मानेंगे अगर p को बच्चे हम 3r मान लें, क्या मान लें, p को अगर 3r मान लें तो p की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो मिलेगा 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। क्लियर है, ध्यान देंगे 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 3q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या होगा, अगर 3 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो यहाँ मिलेगा 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर। बच्चे यहाँ ध्यान दें, तो जैसा कंडीशन यहाँ बना था p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, वैसे ही बना है बच्चे q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे बच्चे, सिंस 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, हेंस 3 डिवाइड्स q। इसका मतलब बच्चे अगर इसको इक्वेशन सेकंड बनाएं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे कि 3 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इज द कॉमन फैक्टर, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। So our assumption is wrong, hence root 3 is an irrational number, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। ये बच्चे इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का
तरीका होगा, ठीक है। तो ये है 43 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर का क्वेश्चन जो है प्रूव दैट, जहाँ √3 है बच्चे वहीं पे √2 दिया गया है, इसको प्रूव करना है। ये भी क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है 45। क्या है बच्चे? 45 बोला कि प्रूव दैट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है 2020 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टाइप से क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे दिया गया है 46 में, प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे 2020 में और NCERT एग्जाम्पल में पूछा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। मानेंगे लेट 5 + 2√7 इज अ रेशनल नंबर। क्या मानेंगे बच्चे? एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? अगर रेशनल नंबर है बच्चे तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मिलेगा 5 और +2√7। देखिए पिछला जो क्वेश्चन हमारा था, इस क्वेश्चन से काफ़ी ये जो नया अब तत्काल का क्वेश्चन है बच्चे, ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। सबसे आसान क्वेश्चन अगर बोला जाए इरेशनल नंबर प्रूफ करने में तो ये क्वेश्चन है, जिसमें अपना टारगेट होता है बच्चे कि जो रूट वाले टर्म हैं उनको हम एक साइड रखेंगे और जो बिना रूट वाले टर्म हैं उनको हम एक साइड करते हैं। जैसे अगर बात करें P और Q जो है बिना रूट का है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो बिना रूट वाले टर्म को हम एक साइड करेंगे और यहाँ लिखेंगे P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर 5 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में लाएं तो मिलेगा P/Q इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 2√7। तो देखिए यहाँ पे दो ऐसे टर्म है जो बिना रूट के हैं, जैसे 5 और 2। तो 5 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा PQ और ये मिलेगा 5Q। ठीक है, इज इक्वल टू 2 और √7। बच्चे रूट जो 7 है इसको राइट हैंड साइड में रखेंगे, जो बिना रूट का टर्म है उसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, तो ये 2 इधर आएगा तो मिलेगा P और -5Q अपान कितना हो जाएगा 2Q, और ये क्या है बच्चे रूट में 7। ध्यान रखेंगे, देखिए हम इस बात को जानते हैं बच्चे सिंस P और Q क्या है? इंटीजर्स है। क्लियर है? P और Q क्या है? इंटीजर्स है। साथ ही साथ बच्चे ये 5 एंड जो 2 है आर इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। क्लियर है? तो जब ये इंटीजर्स है और इंटीजर्स में बच्चे हम प्लस ऑपरेटर लगाएं, माइनस लगाएं, मल्टीप्लाई या डिवाइड लगाएं तो हमेशा वो एक रेशनल नंबर देगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये रेशनल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये रेशनल नंबर वाला पार्ट है। क्लियर है? रेशनल नंबर वाला पार्ट है। और जबकि क्वेश्चन में बच्चे इसके बारे में दिया है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या है ये? एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये? एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब LHS आपका रेशनल पार्ट हो गया और RHS आपका इरेशनल पार्ट हो गया। इसका मतलब और आप अपना जो बच्चे यहाँ पे सपोज किया है ये रॉन्ग है। क्या है बच्चे? ये जो सपोज किया गया है ये रॉन्ग है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे क्लियरली LHS इज रेशनल। LHS क्या है बच्चे? रेशनल नंबर। ठीक है, एंड RHS इज इरेशनल नंबर। our assumption is wrong, क्योंकि बच्चे ध्यान देंगे LHS दिखा रहा है कि रेशनल है और RHS दिखा रहा है इरेशनल है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक बात सही होगा। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में दिया है √7 एक इरेशनल है, इसका मतलब यही वाला बात सही है। जो हम सपोज किए हैं ये बात गलत है। इसका मतलब ये जो है हमारा जो असम्पशन किया गया है टर्म ये रॉन्ग है। हेंस द गिवन नंबर बोल सकता हूं, हेंस द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हेंस ये क्या है बच्चे? एक इरेशनल नंबर है। तो इसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चे, इसको कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने
यह है 47 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान देंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन यह कह रहा है बच्चे कि फाइंड द लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है बच्चे स्मॉलेस्ट, और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देखेंगे तो हम वहाँ पे लिखवाए हैं कि एलसीएम, देखिए एलसीएम तब लेते हैं जब किसी भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर की बात किया जाए, लिस्ट नंबर की बात किया जाए, मिनिमम की बात किया जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एलसीएम निकालने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिवाइड्स व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लिव्स रिमाइंडर 7। बोल रहा है बच्चे कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको जब हम 12 से डिवाइड करें, 16 से डिवाइड करें और 24 से डिवाइड करें बच्चे, तो रिमाइंडर हर केस में बच्चे क्या आ जाए, 7 आ जाए। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, देखिए मेथड क्या है बच्चे। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका बच्चे, 12, 16, 24, और इसमें बच्चे देखिए एलसीएम वह स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, लेकिन हमें तो बच्चे रिमाइंडर 7 चाहिए। इसका मतलब इस एलसीएम जो निकाल लेंगे उसमें हमें क्या करना होगा, 7 को ऐड करना होगा, ठीक है। क्योंकि एलसीएम वह स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिस नंबर को ये गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हमें तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें तो रिमाइंडर 7 चाहिए। इसका मतलब हमें 7 ऐड कर देंगे तो वह नंबर हमेशा रिमाइंडर 7 देने लगेगा। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 12, अगला है बच्चे 16, अगला है 24। अब 12 का फैक्टर कर लीजिए, तो 12 का फैक्टर होगा तो इसमें क्या मिलेगा, 2 से कटेगा बच्चे 12 कितनी बार में, 6 बार में। ये 6 जो है बच्चे 2 से डिवाइड होगा कितने बार में, 3 बार में, और 3 से ये 1 बार में डिवाइड होगा। इसका मतलब मिला 2 की पावर 2 इंटू कितना, 3 की पावर 1। क्लियर है बात बच्चे। यहाँ पे है 16, कितना है 16, अगर इसका फैक्टर करें तो मिलेगा 2 से डिवाइड होगा बच्चे 16 8 बार में, अगेन 2 से डिवाइड होगा 4 बार में, 2 से डिवाइड होगा 4 जो है बच्चे 2 बार में, और 2 से 1 बार में डिवाइड होगा। इसका मतलब 16 का जो फैक्टर मिला बच्चे वो 2 की पावर 4 मिला। अगला है 24, क्या है बच्चे 24, तो 12 का ही डबल है ना, 12 का ही डबल है ना। इसका मतलब जो फैक्टर यहाँ मिला है, लेकिन इसमें एक और 2 फैक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर में एक और 2 मिलेगा, तो ये मिलेगा 3 और इंटू 3 की पावर 1। हमें चाहिए बच्चे इसका एलसीएम, हमें चाहिए इसका एलसीएम। तो 12, 16, 24 इज इक्वल टू एलसीएम में बच्चे हम हमेशा स्मॉलेस्ट मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म लेते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, इसका मतलब इसमें सबसे जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट दिखा बच्चे वो 4। ये टर्म कौन सा है, 2 की पावर 4 इंटू यहाँ है बच्चे 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या होगा 3 की पावर 1। तो यहाँ आंसर क्या होगा 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा बच्चे 16 और इंटू 3, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 16 दूना 32, 16 दिया 48, 48 हो गया। मतलब ये है बच्चे कि वह स्मॉलेस्ट नंबर 48 है। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। हमें तो चाहिए 7 रिमाइंडर। क्लियर है। तो उस केस में हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 और प्लस क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कितना आया है 48 और 48 और प्लस रिमाइंडर हमें चाहिए 7, तो इसमें 7 हम क्या कर दें ऐड कर दें, तो मिलेगा 8 + 5 7, 8 + 7 कितना होगा 5, कैरी 1 और 4 + 1 हो जाएगा कितना 5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो होगा 55 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 7, 16 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 7 और 24 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या होगा 7 होगा। तो बच्चे रियल नंबर चैप्टर का हमने सबसे पहले आपको सिखाया कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको सिखाया कंसेप्ट के साथ ही साथ बच्चे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कराया, जिसका लेक्चर आपको इसमें प्लेलिस्ट में देख लेंगे पढ़ा हुआ। इसके बाद बच्चे हमने सॉल्व कराया आपको पीवाईक्यू हमने रियल नंबर चैप्टर से 3 लेक्चर के अंदर लिए हैं बच्चे। लेक्चर नंबर 1 जिसमें पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल बच्चे पीवाईक्यू हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है नियर अबाउट 50 के करीब में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक करें और इस पैनल के पीडीएफ को प्रोवाइड अगर आप चाहते हैं पाना तो बच्चे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइए जहाँ पे हम इसके पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।